जब भी जनपक्षीय पत्रकारिता होती है तो प्रशासन शासन को सच के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ है बिहार के पूर्णिया में, जब एक बिल्डर का पैसा और रसूख भी उसके काम नहीं आया। बात हो रही है पैनोरमा बिल्डर्स के सीएमडी संजीव कुमार मिश्रा की। अब उनकी लापरवाहियों की वजह से नगर निगम ने एक पत्रांक जिसका नंबर 1560 है, उसके द्वारा संजीव मिश्रा को 3 दिनों के भीतर एक बड़े से गड्ढे को भरने का निर्देश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी इंसाफ करेगा पूर्णिया प्रशासन, या पीड़ितों को नगर आयुक्त की रिपोर्ट के साथ दर दर भटकना पड़ेगा। ये रिपोर्ट तैयार की हमारे पूर्णिया के साथी मनीष कुमार सिंह ने। अब आपको लेकर चलते हैं वास्तविक मुद्दे की तरफ। पूर्णिया शहर के खजांची थाना अंतर्गत नवरत्न हाता वार्ड नंबर 21 निवासी रूबी झा नामक महिला बताती हैं कि पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही के कारण बारिश के पानी से घर का कटाव हो रहा है। इससे संबंधित शिकायत खजांची थाना अध्यक्ष सहित कई वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई गई। 2 वर्ष से हो रहे घर के नुकसान को लेकर कार्रवाई की मांग भी की गई, जिसको संज्ञान में लेकर 14 सितंबर को महापौर, पार्षद, नगर निगम के कर्मी कमलेश यादव, अविनाश कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त पूर्णिया को भेजी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि विगत लगभग 1 साल से पैनोरमा बिल्डर्स यानी कि सीमांचल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अवैध ढंग से खुदाई कर रूबी झा सहित सिंधु झा, रवि कुमार, पूजा, मुद्रिका और प्रदीप दास के घर के समीप कई महीनों से 150 फीट लंबा और लगभग 100 फीट चौड़े क्षेत्रफल में मिट्टी की खुदाई कर छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से वर्तमान में यहां गड्ढे में 10 से लेकर 15 फीट तक बारिश का पानी जमा है, जिससे स्थानीय पीड़ित लोगों ने अपने खर्चे से तत्काल अस्थायी व्यवस्था कर कुछ चौड़ाई तक मिट्टी और बालू युक्त बैग लगाकर कटान को रोकने की कोशिश की है, ताकि उनके घरों को वो बचा सकें। रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल पैनोरमा बिल्डर्स के द्वारा जिस जगह पर खुदाई की गई है, खुदाई के लिए जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ना तो सक्षम प्राधिकार है और ना ही भवन मानचित्र की कोई स्वीकृति ही कराई गई है। जल जमाव से क्षेत्र के समीप कुछ पुराने मकान भी हैं, जिसमें कहीं कहीं अब दरारें भी देखी जा रही हैं और पूर्ण निर्मित एक 4 दीवारी भी ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर समय रहते इस गड्ढे को पूरी तरह से नहीं भरा गया तो आसपास के मकानों को सुरक्षित रख पाना असंभव सा प्रतीत होता है। ये ऐसे है जैसे किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देना। इसी मामले में नगर निगम कार्यालय के पत्रांक संख्या 1560 के द्वारा संजीव कुमार मिश्रा को पत्र के द्वारा 3 दिनों के भीतर गड्ढे को भरने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पैनोरमा बिल्डर्स के सीएमडी संजीव मिश्रा के विरुद्ध सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। अब इस घटना से संबंधित रूबी झा की दास्तान भी जानना बेहद जरूरी है। रूबी झा के घर के बगल में पैनोरमा बिल्डर्स ने 1.5 साल पहले बेसमेंट निर्माण के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था। बारिश के कारण बेसमेंट के गड्ढे में 2 दिन पहले हुई बरसात का पानी बुरी तरीके से जमा हो गया। रातों रात घर का कटाव शुरू हो गया। कटाव से 4 दीवारें भी गिर गई और मकान की नींव तक की मिट्टी अब सरकनी और बहनी शुरू हो गई है। रूबी कहती हैं कि जल जमाव के कारण मेरे मकान की नींव, उसकी संरचना पर निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ रहा है और ये पानी सूखने तक निरंतर जारी रहने वाला है। खुदाई कार्य से लेकर घटना के पूर्व तक बिल्डर्स के लोगों को नियमानुकूल कार्य कर मकान को संभावित खतरे से बचाने के लिए आग्रह किया था, पर बिल्डर्स के लोग नजरअंदाज करते गए। इस लापरवाही की वजह से आसपास के घरों में भी अब कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकरण के बाबत पूछे जाने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया हुआ है। विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी, जो नगर आयुक्त के द्वारा प्राप्त भी हो गई है। न्यायालय की सीआरपीसी धारा 133 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।